आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अपने स्थान पर आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, आमीन, 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 बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार बोले जहाँ प्रभु है वहाँ जीवन है, 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 जहाँ प्रभु है वहाँ जीवन है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हम अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं कि हमें चीजें कहाँ मिलेगी। मैं कहता हूँ सब कुछ प्रभु में है। सब कुछ कहाँ है? मुझे कहता तुम उस बहती नाली किनारे लगाए गए हो। किस बहती नाली किनारे? उस बहती नाली के किनारे जो अपनी ऋतु में जिसके पत्ते कभी मुरझाते। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलने वाले को ये परमेश्वर का समय है, परमेश्वर का समय है। आमीन, आमीन। मैंने आप लोग कहा था 2023 ये 7 नंबर का साल है। कौन से नंबर का? हालेलुया। और 7वां नंबर परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। आमीन। और बाइबल कहता है परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करना और 7वें दिन तो क्या करना? विश्राम करना। और 7वां दिन कलीसिया का दिन है। आमीन, हालेलुया। 7वां दिन किसका है? परमेश्वर बोलो किसका है? आमीन। और अगर हम कलीसिया में है तो ये दिन भी हमारा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी आत्मा में इस बात को महसूस कर पा रहा हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर हमारे लिए उपाय कर रहा है। हालेलुया। पड़ोसी बोले परमेश्वर आपके लिए उपाय कर रहा है। क्या कर रहा है? तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए उपाय कर रहा है। आमीन, 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 आमीन। हो सकता है बदबू आ रहा होगा, हो सकता है उस लाश के करीब कोई नहीं जाना चाहे, हो सकता है अब शायद उम्मीद खत्म हो गया होगा, लेकिन मैं कहता हूं मेरा अगर यहोवा है तो वहां जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट मोमेंट में काम करने वाला परमेश्वर है। वचन मिलेगा प्राण देने तक क्या रहेगा? प्रभु आखिरी समय में काम करता है। प्रभु कब काम करता है? आखिरी समय। हमें जीवन कब मिलेगा? अनंत जीवन कब मिलेगा? आखिरी समय। अभी नहीं मिलने वाला है ना। प्राण देने तक विश्वास रहोगे तब जीवन के मुकुट को तुम क्या करोगे? आज तो बहुत विश्वास होगा, आज तो बहुत प्रार्थना करते हो, आज तो बहुत संगति करते हो, आज बहुत वचन पढ़ते हो, आज सब कुछ बहुत है, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब सब कुछ समाप्त होता रहे तब भी महिमा हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और मैं ये बोलता हूँ कलीसिया 2023 हमारे लिए परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने जीवन में उन चीजों को देख रहा हूँ परमेश्वर पूरा कर रहा है। आमीन। परमेश्वर क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। जो नहीं परमेश्वर आपके लिए पूरा कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए पूरा कर रहा है। दूसरा पहला कोरिन्थियों दूसरे अध्याय में परमेश्वर लिखा मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। आमीन। क्या करके रखा है? तैयार करके। जोर से क्या करके रखा है? आमीन। अपनी सारी चिंता और बोझ को यहाँ पर क्या करो, क्योंकि उसने तुम्हारा ध्यान है, उसने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है। और किसी से तो पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि तेरे लिए यहाँ तैयार किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, जब मेरा जगह तैयार हो जाएगा तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आमीन। तो पृथ्वी में प्रभु के लिए जगह तैयार करो, स्वर्ग में प्रभु तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। तो पृथ्वी में अपने घर को खोलो, स्वर्ग में परमेश्वर अपने घर को तुम्हारे लिए खोलेगा। तो पृथ्वी में अपने मन को परमेश्वर के लिए खोलो, स्वर्ग में परमेश्वर अपने हृदय को तुम्हारे लिए क्या करेगा? कमान कलीसिया बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आमीन। कितने लोग बढ़ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हम क्या कर रहे हैं? आमीन। तो पढ़ने वाले कलीसिया बोलो क्या है? पढ़ने वाले। चर्च में लोग बढ़ते नहीं, कलीसिया में लोग बढ़ते हैं। आमीन। हेलो, क्या बोले हमें? चर्च में लोग बढ़ते नहीं, कलीसिया में लोग बढ़ते हैं। हम कहाँ हैं? कलीसिया में। चर्च में नहीं है। कहाँ है? कलीसिया में। चर्च संस्थाओं के द्वारा नियुक्त किया गया एक स्थान है, लेकिन कलीसिया प्रभु के द्वारा दिया गया एक स्थान है। हालेलुया। और अगर बढ़ना है तो किधर आना है? आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। और परमेश्वर कलीसिया में खड़ा होता है। परमेश्वर कलीसिया में क्या होता है? खड़ा होता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि 2023 परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है। बोले प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप चलने की इच्छा करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ चलेगा। डाउट मत करो कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन नहीं। मैं सुबह एक चीज को सोच रहा था, आप बाइबल के अंदर पढ़ोगे गजब का चीज है। अगर आप पढ़ो जब इस्राएलियों को परमेश्वर निकाल के लेकर आया
तो अगल बगल में इतना पानी था कि वो जितना चाहे उतना पी सके, लेकिन कुछ देर आगे चलने के बाद उनको पानी नहीं मिला, सब कुछ सूखा हो गया। तब वो मूसा से कहने लगे, यहाँ मरवाने के लिए लाया है क्या? तब मूसा जोर से गुस्सा करके चट्टान पर क्या मारा? छड़ी को। देखो एक समय ऐसा है जब परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, और एक समय लाइफ का ऐसा है जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। जब कुछ नहीं है ना, वो समय अपने यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जहां पानी अगर वो सूखा कर सकता, सूखे को पानी में भर सकता है। फेथ के साथ चलो, मेरा यहोवा तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। कमान कलीसिया बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर कर रहा है। बोले मेरा परमेश्वर कर रहा है, मेरा परमेश्वर कर रहा है, हमारे जीवन के लिए कर रहा है, हमारे जीवन के लिए कर रहा है। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक उदाहरण बोलता हूँ। आपको मालूम है ठंडी के समय पर हम लोग एक चीज करते हैं, क्या करते हैं मालूम है? ठंडी के समय में हम लोग लकड़ी लगाकर बैठते हैं और क्या करते हैं? आग तपाते हैं। तपाते कि नहीं तपाते? तपाते हैं। हाँ, बोलो हालेलुया। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, सिर्फ लकड़ी रख दे और जलाए ना और तपाते रहे तो? समझे क्या बोला मैं? मैंने लकड़ी को रख दिया है और जलाया नहीं है, और बैठ के क्या कर रहा हूं? तो देखने वाला क्या बोलेगा? पागल। क्या है? जोर से सुनाई नहीं दे रहा है? पागल। क्या है के लिए? लकड़ी जलानी है, बिना जलाए क्या कर रहा है? आग तपा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। अगर बिना जलाए हुए लकड़ी के सामने बैठकर लोग तुम्हें पागल समझे, तो बिना चलता हुआ कलीसिया में बैठकर लोग तुम्हें क्या समझेंगे? आमीन। आमीन। हेलो, कलीसिया वेदी पर अग्नि जलती रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवन में अग्नि जलती रहे, भी बुझने ना पाए। 2023 अग्नि जलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चीज मालूम क्या है? अगर कहीं पर आग जल रहा है ना, तो जाने वाले व्यक्ति भी ठहर कर आग तपा लेता है। आमीन। आमीन, आमीन। गाँव के अंदर विशेषकर आप जाओगे, जब सड़क में लोग है ना लकड़ी जलाकर बैठे रहेंगे, जो आदमी सपोज रास्ते से निकल रहा, गाड़ी खड़ा करे, कुछ बातचीत नहीं होगा, उनको कुछ नहीं करना, जबरदस्ती यार भैया सब बढ़िया है, भैया भैया करते करते थोड़ा तपा लेगा, गरमा लेगा, फिर होता है कि नहीं होता? अभी जब मैं परसों जब मैं बस पकड़ने के लिए बैकुंठपुर पहुंचा, इतना ठंडी था, मेरा पटना से बस छूट गया, तो मैं बाइक में दौड़ाते दौड़ाते बैकुंठपुर गया, इतना ठंडी लग रहा, तो वहां पर बस स्टैंड में आग तपा के रखे थे। तो आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कुछ ना अडानी उडानी का कुछ चल रहा था, उसका शेयर गिर रहा है, तो मैं भी अब देखा अब तपाना है तो घुसना पड़ेगा, अब घुसने के लिए कुछ बात करना पड़ेगा। सही बात है भैया, अडानी का शेयर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, गिर रहा है। ऐसा ऐसा करते करते मैं आराम से बैठा, अच्छा तपाया, उसके बाद गाड़ी में जाके बैठ गया। आमीन। अग्नि जलेगा तो लोग तुम्हारे लिए ठहर जाएंगे। हालेलुया। अगर अग्नि तुम्हारे जीवन में जल रहा है, जो तुमसे बात नहीं करता वो भी तुमसे बात करने आएगा, जो तुम्हें पसंद नहीं करता वो भी तुम्हें पसंद करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 2023 में अग्नि क्या करती रहे? चलती रहे। हालात, परिस्थितियां, प्रॉब्लम, समस्या कैसी भी हो, प्रभु जी मेरे अंदर का अग्नि बुझना ना पाए। हालेलुया। एलिया ने आग जलाया था पानी में। एलिया ने आग कहाँ जलाया? पानी में। जलाया कि नहीं जलाया? उसने गड्ढा खोदा, लकड़ियों को भरा और प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, तू अग्नि को क्या करेगा? गिराएगा। और बाइबल कहता है एलिया के प्रार्थना के द्वारा पानी जो लकड़ी जो पूरा गीला हो चुका है, उसमें परमेश्वर ने अपनी अग्नि को भेज दिया। आमीन, हालेलुया। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूँ कलीसिया, हो सकता है जीवन में है ना गीला हो चुका होगा लकड़ी, लेकिन अगर संपूर्ण गंभीरता की प्रार्थना है, समर्पण की प्रार्थना है, उस समय भी पिता अग्नि को डालेगा। आमीन, हालेलुया। कई बार हम निराश हो जाते, प्रभु जी मैं तो बैकस्लाइड हो गया, पीछे हो गया, पिछले संडे चर्च नहीं गया था, इस संडे जाऊंगा तो पता नहीं वो कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं कहता हूँ प्रार्थना कर, अग्नि मिला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अग्नि को देने वाला परमेश्वर है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कमान बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले वाले बोले परमेश्वर ने आपको जलने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको जलने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में नहीं आत्मा में। शरीर में, आत्मा में। आमीन, आमीन। इसमें जलना है, आत्मा में। शरीर में मत जलिएगा एक दूसरे से, है ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तमाम में जलते दिखाई दे रहा है। कमान बोले हालेलुया। हालेलुया।
शरीर में जलना हमको नरक ले जाता, आत्मा में जलना हमको स्वर्ग ले जाता। आमीन। तो क्या करना है? आत्मा में जलना है। जोर से बोलो, क्या करना है? आत्मा में। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इस महीने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे वचन को दिया है। खुदावंद की पुस्तक में हम लोग वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसका पहला वचन, जल्दी से। यशायाह 60 उसका पहला आयत क्या लिखता है? उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश क्या कर गया है? आ गया है। पहले में से पढ़े कोई, जल्दी से। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश क्या कर गया है? आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, ये महीना परमेश्वर हमें उठाने जा रहा है। आमीन। मन बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान में जहां जहां गिरा है, परमेश्वर हमें क्या करने वाला है? उठाने वाला है। विश्वास करने वाले बोले आमीन। आमीन। डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर तुम्हें उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान सोचता है तुमको दबाएगा, परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर है। आमीन। अपने लोगों में, अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में जहां शैतान गिराया है, आप गवाही के साथ आओगे, महिमा और आदर परमेश्वर देने जा रहा है। आमीन। और बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या करने वाला? परमेश्वर है उठाने वाला परमेश्वर। उठाने वाला। उठाने वाला। शैतान दबाने वाला तो परमेश्वर, उठाने वाला। तो दबाने वाले तो परमेश्वर। उठाने वाला। आमीन। आमीन। उन प्रकाशमान होगी कि तेरा प्रकाश आ गया है। आमीन। आमीन। कई बार हम सोचते हैं प्रभु जी कब 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 कब, प्रभु बोलता है अब। आमीन। हम बोलते हैं कब, प्रभु बोलता है अब। हम बोलते हैं कब। प्रभु बोलता है अब। कब सेव क्या करूंगा? अब। अब। कब प्रार्थना करूंगा? अब। कब वचन पढ़ूंगा? अब। कब प्रेम करूंगा? अब। कब संगति जाऊंगा? अब। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है मैंने तुझे उठाने के लिए चुना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर संसार में आया ताकि वो हम जैसे मनुष्य को उठाकर क्या करे? खड़ा करे। हालेलुया। हालेलुया। कई बार दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत मालूम है हम क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि हम अपने विचारों में गिरे हुए हैं। आज एक मनुष्य तब तक उठ नहीं सकता जब तक वो अपने विचारों पर खड़ा ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते हो कि आप खड़े किए जाओ, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों में क्या हो जाओ? खड़े हो जाए। आमीन। आमीन। बोले हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, सब करते हैं, पर उठ नहीं पा रहे। कारण क्या मालूम है? आपका विचार आपको दबा रहा है। ये थॉट्स आप पुशिंग यू डाउन। आपके विचार आपको दबा रहे हैं, आपका सोच आपको दबा रहा है। नहीं, तू नहीं है काबिल, नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूं मेरा परमेश्वर इस महीने हमें उठाने जा रहा है। आमीन। हर एक वो विचार जो मैं दबाते हैं, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल किए जाए। आमीन। बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ऐसा लिखता है परमेश्वर ने पतरस को चुना था अपनी महिमा के लिए। पहला चेला जो बुलाया गया उसका नाम क्या था? पतरस। परमेश्वर ने बड़ी योजना के साथ, बड़ी इच्छा के साथ, बड़े प्लानिंग के साथ पतरस को बुलाया। हे पतरस, तू मेरे लिए खड़ा होगा, तू मेरे लिए दौड़ेगा, तू मेरे लिए भागेगा, तू मेरे लिए सेवकाई करेगा। और जब परमेश्वर ने पतरस को बुलाया, परमेश्वर ने कहा पतरस, हे पतरस सुन, अपने जाल को छोड़ के मेरे पीछे हो ले। क्योंकि मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला क्या करूंगा? बनाऊंगा। उल्टा पतरस मनुष्य से क्या कर रहा है? भाग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला था पतरस को कि मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और जब मनुष्य से पकड़ने आया तो पतरस क्या करने लगा? भागने लगा। आमीन। कई बार जो परमेश्वर ने योजनाओं को बनाया है हम उसको समझ नहीं पाते। देखो परमेश्वर की योजना में ना दिक्कत और कष्ट पीड़ाएं बनी हुई है, आमीन। आमीन। है ना? पिछले दिनों पर एक जगह पर मीटिंग में था, मैं कह रहा था मसीह जीवन डरपोकों का जीवन है। अब तुम सामर्थ्य इसलिए आज मसीह जीवन चाहिए। लेकिन अपने आप को निर्बल समझना नहीं, अपने आप को कमजोर मत समझना। तुम वचन में चल रहे हो, तुम दुनिया के सबसे सामर्थी हो। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान कई बार तुम्हें बोलेगा तू कुछ नहीं, तू बोलना सुन इस वचन को पकड़ के, मैं वचन पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं वचन पे चलने वाली बहन हूँ। एक दिन किसी को बोल के देखो वचन में चलने के लिए, उसका हालत खराब हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने तो ऐसा जीवन दिया है, हम वचन को पहन कर चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अपने आप को निर्बल समझना नहीं है। वचन लिखता है परमेश्वर अब हमें उठाने जा रहा है। आमीन। क्या करने जा रहा है? उठाने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर ने पतरस को चुना ताकि वो मनुष्यों को जाकर क्या करे? पकड़े। जोर से बोलो क्या करे? पकड़े। बाइबल ऐसा बताता है पतरस ने जैसे यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए और जब पतरस से पूछा पतरस तू क्या जानता इसे? पतरस बोला मैं इसे जानता नहीं। और 3 बार उसने क्या किया? इनकार किया। पतरस अपनी आत्मा में, अपने थॉट में अब क्या हो चुका है? दब चुका है, गिर चुका है। और कई बार प्रभु को इनकार करने की वजह से हम अपने विचारों में क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं।
और अक्सर ये तब होता है, अरे आज प्रार्थना नहीं किया मैं, संगति नहीं किया मैं, बाइबल नहीं पढ़ा मैं, अब क्या होगा, कल कर पाऊंगा, कल प्रभु बात करेगा, नहीं करेगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, पतरस अपने विचारों में गिर गया, अपने विचारों से टूटा, अपने विचारों से हटा, और अब जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर टांग दिए, तब पतरस मनी मन में सोचने लगा, अब तो शायद यहोवा मुझे कभी खड़ा ना करे, अब तो शायद प्रभु मुझे कभी ना पुकारे, अब तो शायद प्रभु मुझे कभी मौका ना दे। लेकिन बाइबल ऐसा बताता है, मृतकों में से जी उठने के बाद मेरे यीशु ने उसे दोबारा खड़ा कर दिया। हालेलुया, आमीन। और आपको एक बात बता दूं, मृत्यु के जी उठने के बाद यीशु जिस दिन पतरस को खड़ा किया, उस दिन के बाद वो सारे मानव जाति को खड़ा कर रहा है। आमीन। वो सिर्फ पतरस के लिए नहीं है, वो आपके और मेरे लिए भी। आमीन। शैतान को कहना, शैतान कई बार बोलता है ना, तू अभी उपयोगी पात्र नहीं है, तू इस्तेमाल होने के लायक नहीं है, तू बेकार हो चुका है। देखो, गंदे बर्तन को ना जब धोया जाता है तो दोबारा उपयोग के काम आता है। परमेश्वर से कहना, प्रभु मुझे धो, क्योंकि तू मुझे इस्तेमाल करेगा। आमीन। गंदे कितने भी हो जाए बर्तन, उसे धोने के बाद दोबारा उसमें परोस आ जाता है। आमीन। हो सकता है पाप, गुनाह, अपराधों की वजह से हम दब चुके हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, वचन के जल के स्नान से जब तुम शुद्ध होते हो, प्रभु तुम्हें दोबारा उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। इस साल हमें उठना है। बोलो, क्या करना है? उठना है। पतरस को परमेश्वर ने दोबारा क्या किया? उठाया। वो मालूम है, परमेश्वर गया, यीशु क्या पतरस से बातें करने लगे, पतरस तू क्यों निराश होता है, तू क्यों हताश होता है, तू क्यों सोचता है कि मैं तुझे खड़ा नहीं करूंगा? मैंने योजना को बना के रखा है। मां के घर में रचे जाने से पहले परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में चित्त लगाया है। हो सकता है पाप प्रभुता कर चुका है, लेकिन मैं ये कहता हूं, मेरा यहोवा का अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा खड़ा करने वाला क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। अपने भाइयों के सामने निंदाओं को, बदनामी को, गंदगी को सहने वाला यूसुफ जो हार चुका था अपने जीवन में, समय के अनुसार परमेश्वर अब उसे दोबारा खड़ा कर रहा है। आमीन। 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 आज याद रखिए, समय पार होता जा रहा है, वक्त बीते जा रहा है। ये ना सोचना कि मेरा समय नहीं आ रहा, समय में यहोवा हमें क्या करेगा? उसने कहा, उठ और क्या हो जा? प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। आ गया है ना? आया कि नहीं आ गया? आ गया। फिर क्यों टेंशन लेते हो भैया? वो प्रकाश तुम्हारे लिए आ गया, अनुग्रह तुम्हारे लिए आ गया, सामर्थ तुम्हारे लिए आ गया, प्रेम तुम्हारे लिए आ गया, क्षमा तुम्हारे लिए आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बस एक ही चीज कहना है, प्रभु जी इन दिनों में मुझे अपने आप को तेरे राज्य के लिए खड़ा करना है। आमीन। कमान बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु ने कहा, उठ और क्या हो जा? प्रकाशमान। अगर वो पतरस को खड़ा कर सकते तो हमें भी क्या करेगा? खड़ा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो विश्वास करते हैं। आमीन। तो मुझे क्या करेगा? खड़ा करेगा। आमीन। लेकिन इसके लिए जरूरत चीज है कि आप बार बार बोले, प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में है। आमीन। बार बार अपने आप को एहसास दिलाओ, बार बार अपने विचारों को याद दिलाओ। मालूम है, शैतान पतरस सोच भी रहा था कि शरीर में मैं करता हूँ सेवकाई, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मन क्या बोल रहा है? मालूम है, तू तो धोखा दिया है। कई बार हम शरीर में घुटने में बैठ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रभु जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, लेकिन अचानक शैतान मन में डालेगा, मालूम है कल तू पाप किया था, कैसे मुंह खोलेगा प्रभु के पास? प्रभु कहता है पश्चाताप की प्रार्थना को ग्रहण करता है। आमीन। आमीन। उठना है तो मुझे प्रभु के पास जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मनुष्यों के सहारा से खड़े नहीं हो सकते, जब हम खुदावंद के पास जाते हैं वो हमें खड़ा करता है। हालेलुया। मनुष्य में लिखा, वो तेरे पापों को टलने ना देगा। तेरे पैर कितने भी डगमगाए, मेरा यहोवा उसे क्या करेगा? खड़ा करेगा। अब जानते हो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें खड़ा करने वाला परमेश्वर है। तो मन बोले विश्वास है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करता है? तो से बोला हालेलुया। हालेलुया। पर खड़े कैसे होंगे? कैसे हम खड़े किए जाएंगे? ये सवाल है ना? परमेश्वर तो चाहता हम खड़े किए जाए, लेकिन कैसे होगा? आमीन। हालेलुया। उसके लिए मैं आपको वचन क्यों लेके चलता? मेरे साथ एक निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, जल्दी से लिखा है निर्गमन, उसका 3रा अध्याय, उसके पहले आयत से पढ़ना शुरू करें। निर्गमन 3:1। यहोवा परमेश्वर ने 3:1 मूसा अपने ससुर यित्रो नामक विद्वान से याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ। और वह उन्हें जंगल की पश्चिम ओर होरेब एक बार में आप लोग का बाइबल नहीं खोल रहा है, कोई बाइबल का दूसरा पुस्तक
पन्ना पलट रहे हैं, उधर दूसरा अध्याय दूसरा पद पढ़ रहा है व्यक्ति, आवाज पढ़ने का आ रहा है, अरे भाई उठो, क्या करो, उठो और प्रकाशमान हो जाओ। हैबिट बनाइए बाइबल खोलने का जल्दी जल्दी, और खोल भी तो बिना आवाज का खोलोगे, खोलेगा बिना आवाज का? हेलो, इधर इधर इधर, फटाफट होना है। आमीन। घर में थोड़ा सा काम बहन लोग नहीं करते तो भाई लोग चढ़ जाते हैं, है कि नहीं? कर रहे हो यार, लेट कर रहे हो यार। वचन खोलने के लिए मैं ना प्रतियोगिता रखता हूँ, साल भर में नोटिस करूंगा जो सबसे ज्यादा बाइबल खोल के पढ़ेगा उसको नया साल में इनाम दूंगा। हेलो, मेरे साथ है कि नहीं है? उठ और क्या हो जा, कैसे उठेंगे? पढ़िए, फिर से पढ़िए। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक हाँ मिद्यान की याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। यस, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हालेलुया। पर्वत के पास क्या कर गया? ले गया। अब देखो एक अच्छा चिप उतरा था, मुझे इस समय से जगह पर बोल रहा है। मूसा मिस्र से क्या करके निकला? भाग के निकला। भाग के निकला कि नहीं निकला? निकला। आमीन। निकला कि नहीं? निकला। आमीन। आमीन। बाइबल शब्द आता है, देखो 3:1 में पढ़ रहे हैं, मूसा जब भाग के निकला, कम से कम उड़ाव पुत्र जैसा तो नहीं किया ना, ये जाकर एक कम से कम याजक के घर में, यहाँ क्या लिखा है? याजक की भेड़ बकरियों को चराता। याजक की भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है? हालेलुया। कोशिश करें आप जहां भी रहे, भले इधर अमेरिका में जाए, चाहे इंग्लैंड जाए, चाहे बिलासपुर जाए, रायपुर जाए, कहीं भी जाए, आप कोशिश करो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए जो आत्मा के साथ में चल रहा है। आमीन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में उठने के लिए सबसे ज्यादा बहुत बड़े, उसी में आ रहा हूं, आगे पढ़िए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा, हाँ, झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को क्या करूंगा? देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, हाँ, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हाँ, हे मूसा। हाँ, मूसा ने कहा, हाँ, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, यस, और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, हाँ, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है, हाँ, वह पवित्र भूमि है। वो पवित्र क्या है? भूमि है। तो 7 पद को पढ़े। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो हाँ, मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। यस, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हाँ, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, हाँ, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, आगे, और उस देश से निकाल कर, हाँ, एक अच्छे और बड़े देश में, हाँ, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। उसका 10 पढ़े। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास क्या करता हूँ? भेजता हूँ। आमीन। 80 साल बीत चुके हैं मूसा के जीवन में, और जिस योजना के साथ परमेश्वर ने उसे पृथ्वी में रखा और बुलाया, वो योजना अब तक उसके जीवन में दिखाई नहीं दे रही। 80 साल के बाद परमेश्वर अचानक उसे एक जलती झाड़ी में क्या कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। बोले हालेलुया। कितने साल के बाद? 80 साल के बाद परमेश्वर मूसा को दर्शन देता है और कहता है कि उठकर तू क्या हो जा? खड़ा हो जा, प्रकाशमान हो जा। देखो, आपको अगर उठना है अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो सबसे जरूरी चीज है आपको एक जलता हुआ झाड़ी अर्थात एक पवित्र अर्थात तेजो में कलीसिया के अनुभव में आना आवश्यक है। आमीन। फेलोशिप, क्या चीज? फेलोशिप। बाइबल कहता है मूसा को परमेश्वर एक जलती झाड़ी से क्या दिया? दर्शन। और परमेश्वर मूसा से क्या करने लगा? बातें करने लगा। जब यहोवा से फेलोशिप करोगे, यहोवा तुमसे बातें करेगा। आमीन। हालेलुया। आप एक चीज देखो, आज हम अपने जीवन में उठ क्यों नहीं पा रहे?
हमारे अंदर कई क्वालिटी काबिलियत है कलीसियाओं के अंदर। और आप एक चीज को नोटिस करिएगा, अधिकतर 80% लोग कलीसिया में आने के बाद उनका जीवन रूपांतरण होता है। वो अपने जीवन में जान पाते हैं कि उनके जीवन में वास्तविकता में कौन कौन सी चीजें छुपी हुई थी। आप संसार में जब रहो और अभी प्रभु में आप अपने आप को देखिए, आप कितनी चीजों में इंप्रूव हो चुके हो। आमीन। मुझे हुए कि हो रहे कि नहीं हो रहे? हुए हैं। मैं तो अपने जीवन में देख रहा हूं भाई, मुझे मालूम था। शून्य बटे समाट का क्या बोलते हैं? शून्य बटे सन्नाटा, बिल्कुल जीरो का आकार था। लेकिन परमेश्वर में जब से मैं खड़ा हुआ, जब से मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, कितनी चीजें उस बातों में मैं उठाऊं। कई जगह पर जहां मैं गिरा हुआ था, कई जगह पर जहां पर मैं रुका हुआ था, कई जगह स्थान जहां पर मुझे वैल्यू और कुछ नहीं होता था, उन स्थानों में परमेश्वर ने मुझे उठाकर क्या कर दिया। और एक सही बता रहा हूं, अगर इन दिनों में आपको अपने जीवन में उठना है तो सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ संगति करना है। हालेलुया। मूसा किसके साथ संगति कर रहा है? जोर से बोलो, किसके साथ? परमेश्वर के साथ। अपने व्यक्तित्व में खड़े होना है, अपनी पर्सनल लाइफ में खड़े होना है, अपने व्यक्ति आत्मिक जीवन में इंप्रूव होना है। मनुष्य के लिए आवश्यकता है कि वह परमेश्वर के साथ क्या करे? संगति करे। जोर से बोले, संगति करे, संगति करे। एक राइट एनकाउंटर आपको समय में क्या करता है? खड़ा करता है। प्रेरितों का 9वें अध्याय में परमेश्वर ने दमिश्क की घाटी में साउल से क्या किया? बातें किया। एक सही मुलाकात उसके जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। आज आपके और मेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक सही समय, जिस समय यहोवा से आप और हम क्या करें? मुलाकात करें। मूसा एक जलती हुई झाड़ी को देखकर, जलता हुआ झाड़ी क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। आमीन। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जलते हुए चल रहे हो, समय के साथ में यहोवा तुम्हें खड़ा करेगा। अगर आप चाहते हो कि आप उठो, हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, मेरे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, मैं ऐसा करूं, सेवकाई करूं, दौड़ू, भागू। कब? जब वो अग्नि आपके अंदर में क्या करती रहे? जलती रहे। और इस आग की खासियत क्या है? जलाती नहीं है, नष्ट नहीं होती, भस्म नहीं होती। हाँ, पढ़े पढ़े क्या लिखा है? वो जलती है पर पढ़े पढ़े उसको कंप्लीट करिए। देखा कि हाँ, झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है, भस्म नहीं होती। क्या नहीं होती है? जल रही है पर हाँ, यही है आत्मिक जीवन। आप और हम जो इन दिनों में परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं ना, दिक्कत है कि हम थोड़ी देर चलने के बाद भस्म हो जाते हैं। फिर माचिस मारो, फिर वचन सुनाओ, फिर उपवास करो, फिर प्रार्थना करो, फिर संगति करो, फिर एक आध क्रूसेड अटेंड करेंगे, फिर अग्नि जलेगा। अब तो करना है ऐसा। फिर कोई वचन सुनेगा, अब तो करना है। सुनो, हम कितनों भी वचन सुने या ना सुने, परमेश्वर की अग्नि लगातार मेरे अंदर में चलनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें अगर उठना है तो हमें परमेश्वर के जलते हुए उस एटमॉस्फेयर में, अर्थात उस संगति के अनुभव में अपने आप को लेकर जाना है। हालेलुया। अगर हम वो राइट फेलोशिप में नहीं है तो कभी हम जल नहीं सकते। मूसा 80 साल अपनी जिंदगी को बिता दिया, लेकिन कभी खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन आज यहोवा से थोड़ी देर मुलाकात करने की वजह से यहोवा ने इसे बुढ़ापे के समय में क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। कितने लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं? कितने लोग विश्वास करते? कितने लोग 80 साल की जगह पर बैठे? हेलो 80 साल वालों, आमीन आमीन। हम 80 साल के हैं क्या? अगर 80 साल को खड़ा कर सकते हैं तो हमें खड़ा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आमीन। परमेश्वर के साथ संगति करो, परमेश्वर के साथ मुलाकात करो, परमेश्वर के करीब, उसके अग्नि के करीब। वहां लिखा है मूसा उस आग को देखने के लिए क्या होने लगा? चलने लगा। परमेश्वर को देखने के लिए उसके करीब चाहिए, परमेश्वर को समझने के लिए उसके करीब चाहिए, प्रभु को जानने के लिए उसके करीब चाहिए। वो ऐसा स्वभाव। देखो, मैं कई बार हम लोग सोचते हैं परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमको डांटेगा, हमारी गलतियों को गिनाएगा, हमारे गुनाहों को गिनाएगा। लेकिन मालूम है, जब आदम और हवा पाप करके झाड़ी के वजह छू गए थे, परमेश्वर उनकी गलतियों को नहीं बोला, वो तो खुद ही अपने मुंह से गलती को क्या करने लगे। परमेश्वर की उपस्थिति की सबसे बड़ी तेज ये है कि परमेश्वर हमारी गलती को नहीं बताता। आप देखिएगा, आप एक चीज नोटिस करिए, जब आप प्रार्थना करने जाओगे ना, परमेश्वर नहीं बोलता है, हम ही बोलते हैं, प्रभु जी माफ करना, मैंने ये गलती किया, माफ करना, मैंने ये पाप किया, माफ करना, मैंने ये गुनाह किया। परमेश्वर की उपस्थिति का तेज वो है कि हमारे अंदर की बातों को वो प्रकट करता है। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। यही सही उपस्थिति है, जो रियल उपस्थिति परमेश्वर का, वो आपको अंदर से झिझोर देगा, अंदर से आपको परिवर्तित करेगा, अंदर से आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, आमीन। पर मूसा अब अपने भीतर मनुष्यत्व से परमेश्वर से क्या करने जा रहा है? बातें करने जा रहा है।
ये खड़ा कब हो रहा है? जो परमेश्वर के क्या आया? करीब आया। आमीन। आमीन। दोस्तों बोलो हालेलुया। हालेलुया। करीब परमेश्वर करीब आने के लिए उसने बैल और बकरियों का भेड़ों को नीचे क्या कर दिया? छोड़ दिया। संसार की बातों को छोड़ोगे तो तुम यहोवा के करीब जाओगे। हालेलुया। संसार की चीजों को, संसार की बातों को पकड़ करके यहोवा के करीब जाने से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the समझ Lord। में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आप चाहते हो कि आप उठो और प्रकाशमान हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि तुम्हें संसार की भौतिक और संसार की चीजों को छोड़कर सिर्फ अकेले आगे निकलना है। मूसा कैसे निकला? अकेले। आज कितने लोग अकेले निकलने के लिए तैयार? आमीन 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 आमीन। आमीन। दोस्त बोले हालेलुया। हालेलुया। इसी जीवन में हमेशा होता है, कैसा जीवन है? अकेला जीवन। कैसा? अकेला। अकेला। बोलो अकेला। अकेला। मूसा अपने भेड़ बकरियों को नीचे छोड़ा और आगे क्या कर गया? निकल गया। और आगे निकला तो यहोवा उसे 80 साल की उम्र में, शायद मूसा ने कभी सोचा था होगा कि मैं इस्राएलियों को बचाऊंगा। मूसा शायद कभी सोचा था होगा मैं अपने लोगों को खड़ा करूंगा। मूसा शायद कभी सोचा था होगा मैं लोगों को बचा कर लेकर आऊंगा। ये सोचते सोचते अब मूसा बुढ़ापे की अवस्था में आ गया। अब तो मूसा सोच रहा होगा अब तो संभव है, लेकिन जब तेरे लिए संभव नहीं है तब यहोवा तुझे खड़ा करेगा। हालेलुया। कमान बोले आमीन। कई बार जब तुम सोचो ना कि तुम्हारे जीवन से नहीं हो सकता, परमेश्वर उस समय तुम्हें बल के साथ खड़ा करेगा। ये तो लोग ऐसा विश्वास करते हैं। मैंने हमेशा महसूस किया जब जब मैं सबसे ज्यादा निर्बल हुआ हूं ना, तब तब परमेश्वर मुझे अद्भुत इस्तेमाल किया। आमीन। हालेलुया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कलीसिया, पहला चीज, अगर आप उठना चाहते हो तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर के फेलोशिप में आना है, परमेश्वर के करीब में आना है। आमीन। आमीन। दोस्तों बोले आमीन। आमीन। मूसा परमेश्वर के करीब में गया, यहोवा ने उसे क्या किया है? उठाया। मूसा बोला मुझे खड़ा होना है? नहीं। मूसा बोला कि मुझे मिस्र में जाना है? नहीं। देखो, परमेश्वर के करीब जाओगे वो तुम्हें योजनाओं में लेकर जाएगा। पड़ोसी बोलो परमेश्वर के करीब जाओ, परमेश्वर के करीब जाओ, वो तुम्हें योजनाओं में लेकर वो जाएगा। तुम्हें योजनाओं में लेकर जाएगा। योजनाओं को पाने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। करीब में जाना है। करीब में जोर से जाना। बोलो क्या जाना है? करीब में जाना है। तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें कहाँ पहुंचना है, बिना पढ़ाई लिखाई करे, बिना वोट का, बिना चुनाव का यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। बना कि नहीं बना? कोई वोटिंग हुआ क्या? कोई पैसा लुटाया क्या? आज तो नेताएं पैसे पे पैसा लुटाते हैं, उसके बाद भी पद और रुतबा नहीं मिलता। यहोवा के करीब में रहा, उससे परमेश्वर ने ऊंचे स्थान में बैठाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा के करीब में जाने वाले लोगों, जहां पर शैतान ने तुम्हें गिराया है, कहां गिराया था? मिस्र में। अब यहोवा मिस्र में उसे खड़ा कर रहा है। आमीन। आमीन। ये कब संभव है? जब मैं प्रभु की उपस्थिति में आऊंगा। जोर से बोलो प्रभु की उपस्थिति में आऊंगा। जब बलरामपुर में हम गए थे तो मुझे बोल रहे विश्वासी लोग, पास्टर जी आते रहिएगा बीच बीच में। बोला सही बात है, आते रहूंगा। तब कहते पास्टर जी, फिर बोलते पास्टर जी क्यों? क्योंकि उनके जो पास्टर है उसी गाँव के। मैं बोला सही बात है, घर का मुर्गी फिर तो दाल बराबर हो जाता है। बोले सही बात है पास्टर जी, हमारे पास्टर को समझता ही नहीं है। खुदावंत की उपस्थिति में चलो। उसी मिस्र में जहां लोगों ने मूसा को भगोड़ा समझा, जहां पर मूसा को लोगों ने बेकाम का समझा, अब वह मूसा महिमा में खड़ा किया जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और फरवरी महीना यहोवा तुम्हें खड़ा करने जा रहा है। अपन बोले हालेलुया। हालेलुया। मिस्र में क्या करने जा रहा है? खड़ा करने जा रहा है। विश्वास करिए, बोले आमीन। आमीन। फिर से घोषणा करो, परमेश्वर तू मुझे खड़ा करने जा रहा है। तू मुझे खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खड़ा करने के लिए, खड़ा होने के लिए कोई बहुत बड़ी चीजों करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा प्रभु के करीब जाओ। आमीन। जब समय मिले प्रभु के करीब, जब वक्त मिले प्रभु के करीब जाओ। आमीन। आमीन। जब हृदय बेचैन लगे तो प्रभु के करीब जाओ। परमेश्वर का करीब आपको खड़ा करेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। इस समय मेरे प्रो, इन दिनों में हम अपने आप को परमेश्वर के फेलो उसके करीब में लेकर जाए। उसके नजदीक में वो अग्नि क्या कर रहा है? चल रहा है। और ऐसे प्रभु के पास जाना जो क्या कर रहा है? चल रहा है। जो बुझता नहीं है, जो शांत होता नहीं है, उसका तेज हमेशा क्या करता रहे? जलते रहे। जोर से बोलो, क्या करता रहे? जलता रहे। आमीन। आमीन। जब लिखा मेरा परमेश्वर न कभी ऊँगता है और न कभी सोता है। उसका तेज हमारे लिए हमेशा सदा बना रहेगा। आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। आमीन। खड़ा होना है। Yes.
खड़े होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके करीब जाना पड़ेगा, किसके करीब? पिता के पिता के करीब। मूसा जलते हुए झाड़ी के करीब में गया। जलता हुआ झाड़ी परमेश्वर को दर्शाता है। हमें जलता हुआ कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करता है? दर्शाता है। एक ऐसे व्यक्ति के साथ में रहो जो हमेशा आत्मा में क्या कर रहा है? जल रहा है। उसके करीब रहोगे, हो सकता तुम्हें कुछ नहीं आता, परमेश्वर उसके साथ रहने की वजह से तुम्हें कई योजनाओं से भरता जाएगा। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में सीखा, जितना मैं प्रभु के दासों के करीब रहा हूं और मैं जो कुछ हूं सिर्फ प्रभु के दासों के साथ रहने की वजह से हूं। आमीन। तो पिछले दिनों पर मीटिंग था तो मैं वहां कह रहा था, कई बार हम लोग सोचते हैं कि रे पास्टर आया तो मेरे लिए कुछ बोल दे, मेरे ऊपर हाथ रख दे या छू दे, कुछ तो शब्द निकल जाए। लेकिन मैं अपने लाइफ में मेरे लिए कई प्रभु के दासों ने बहुत बातों को बोला, लेकिन उन सब बातों से ज्यादा मालूम है मैं अपने लाइफ में क्या किया था? मैं हमेशा प्रभु के दासों को नोटिस करता हूं। इसके अंदर बहुत बड़ा अभिषेक है। आज हम नोटिस नहीं करता हूं, कुछ तो बोले, कुछ तो कर दे, कुछ तो कर दे। नो, सबसे बड़ा अभिषेक कब मालूम है? जब आप बहुत गंभीरता से क्या करते हो? नोटिस करते हो। आप देखो कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, कैसे खड़ा होता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। क्योंकि मालूम है परमेश्वर का रियल अभिषेक ना जब उसे बखूबी देखते हैं। आमीन। आपको बढ़ना है, अपने आत्मिक जीवन में खड़े होना है। रियली बता रहा हूं, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टेस्टिमनी है। मैंने नोटिस किया है एक एक चीजों को, आज भी करता हूं। कैसे प्रभु के अभिषेक दासों को मैं देखता हूं, मैं प्रचार से ज्यादा उनको देखता हूं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं वास्तविकता में इनके अंदर में क्या है। और जब आप नोटिस करोगे ना, देखो सुनोगे प्रचार तो सिर्फ वो देख पाओगे जो वो बोल रहे, लेकिन नोटिस करोगे भेद की बातें तुम्हें पता चलेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। इसलिए उठना है तो गंभीरता से उसे क्या करना है? देखना है। मूसा ने जलती हुई झाड़ी को क्या किया? देखा। हालेलुया। नीचे से नोटिस कर रहा है, कुछ तो अलग हो रहा है उस झाड़ी में, कुछ तो अलग हो रहा है इस कलीसिया में, कुछ तो अलग हो रहा है इस दास में, कुछ तो अलग हो रहा है उस बहन में। मैं कहता हूं छोटे से बच्चे में भी अगर अग्नि जल रहा है ना, उसे गौर से देख, क्योंकि वो अग्नि तुझे खड़ा करेगा। हालेलुया। कमान बोले हालेलुया। हालेलुया। हम इग्नोर कर देते, अरे बच्चा है, छोटा है, ये है, वो है। नो, रिमेंबर, जहां अग्नि है, बच्चा छोटा हो सकता है लेकिन अग्नि बड़ा है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं आ रहे। हमें खड़े होने की आवश्यकता क्या? हमें उस अग्नि के करीब में क्या करना है? जाना है। अग्नि के करीब में जाना है। अग्नि के करीब में जाने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की तमाम बातों को छोड़कर हमें आगे निकलना पड़ेगा। आमीन। आप पूरे बाइबल को उठाकर देखो, जितनों को परमेश्वर ने खड़ा किया पहले उनको बोला छोड़ो। अब्राहम को निकलने से पहले बोला क्या कर? छोड़। अपने पिता, अपने घर, अपने कुटुंब, अपने परिवार को तुझे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। आज हम छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? आमीन। बहुत सी चीजें जो हमें पकड़ी हुई है, बहुत सी चीजें हमें रोक रहा है, खींच रहा है पीछे से। मैं कहता हूं 2023 परमेश्वर में आगे बढ़ने की सामर्थ को प्रदान करे। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास के साथ बोले हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आमीन। आमीन। उठ और क्या हो जा? प्रकाशमान हो जा। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर उठाया, अब वो मिस्र में जाकर प्रकाशमान हो रहा है। हालेलुया। अपने कमरों के अंदर में जाकर बैठकर परमेश्वर की प्रकाश में परमेश्वर की संगति करोगे, यहोवा तुम्हें बाहर निकालकर प्रकाशमान बनाएगा। कमान बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो विश्वास करते प्रभु करने जा रहा है। आमीन। 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 हालेलुया। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को अनुभव कर रहा हूँ। मैं जितना ज्यादा प्रभु के करीब जाऊंगा उतना प्रभु मुझे क्या करेगा? उठाएगा। बोलो क्या करेगा? उठाएगा। उठाएगा। आमीन। गाड़ी कार वाले में वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको? चक्कर उठाने वाले जेक। उसको घुमाते जाओ, गाड़ी उड़ते जाए। जमीन से धीरे धीरे क्या करेगा? उड़ जाएगा। वैसे ही है हमारा परमेश्वर। वो ना हमारा जैक है। जब पंचर होते हैं ना हम लोग, जैक लगता है फिर हमें क्या करता है? उठाता है। आमीन। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे उठाने वाला परमेश्वर है। आमीन। जैक को कोई जानता नहीं, कोई दिखता नहीं है, लेकिन समय में हमें क्या करता है? उठाता है। वैसा ही मेरा परमेश्वर लोगों को दिखाई नहीं देगा, लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा प्रभु तुम्हें क्या करेगा? उठाएगा। मन विश्वास करने वाले बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ मेरा परमेश्वर जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हें समय में उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। 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 हालेलुया। उसका साथ सोचा हो कि अब दोबारा मेरे को मौका मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जलता हुआ झाड़ी तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। आमीन। जलता हुआ अभिषेक तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। एक बार रिजेक्ट हो ये ना सोचना कि जिंदगी खत्म हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई करने वाले बच्चों, एक एग्जाम फेल हुए, एक एग्जाम एक्सेप्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत एग्जाम बचा है।
आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत कुछ बचा है आपके जीवन के लिए, इसलिए अपने आप को डिप्रेशन में लेके नहीं जाना है। खुदावंद ने बड़ी आशीष को रखा है। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर है जो हमें खड़ा करने वाला परमेश्वर है। जोर से बोले आमीन, आमीन। आपको कहना है, जो लोग तुम्हें बोले तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बोलना वचन पढ़ो 60 के 1 मेरे लिए। आमीन, आमीन। क्या बोलना है? 60 का 1 मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। शैतान बोलेगा तू कुछ नहीं कर सकती, 60 के 1 खुलवाना, बोले पढ़ उठ और क्या हो जा, प्रकाशमान हो जा। तूने मुझे कलीसिया में उठने के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। जब लोग तुम्हें तबाह तो बोलना 60 के 1 क्या कर लो, पढ़ लो, परमेश्वर मुझे उठाकर प्रकाशमान बनाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। समाज में, घर में, लोगों के बीच में हमें प्रभु प्रकाशमान बनाएगा। आमीन। और प्रकाशमान बनने के लिए करना एक ही चीज है, हमें प्रभु के करीब जाना है। क्या जाना है? करीब। 2023 जितना करीब हो सके उतना करीब क्या करो, आ जाओ, वक्त निकालो, समय निकालो, टाइम निकालो। प्रभु जी मुझे आपके पास आना है, आपके करीब जाना है। मूसा अपनी पर्सनल जिम्मेदारियों को क्या किया, पीछे छोड़ा और आगे बढ़ाया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कई बार आपके पर्सनल इश्यूज, पर्सनल बातें आपको उसके करीब में जाने से क्या करेगा, रोकेगा। बट यू हैव टू टेक ए स्टेप, अपने कदम को बढ़ाना है, प्रभु से कहना है। मालूम है कई बार आप सोचते हैं हम आगे बढ़ेंगे तो इसको कौन संभालेगा। तू आगे बढ़ना, नीचे कोई भालू खाने नहीं आया है। आमीन, आमीन। आमीन। नीचे कोई भालू खाने उसके भेड़ों को आया नहीं है। हम सोचते हैं ना, छोड़ के जाऊंगा तो कौन संभालेगा। विशेषकर गांव में होता है, एक पास काबर नहीं आए रे, बकरी चराते हैं पास्टर जी, है ना। आप गांव में जाओगे मोस्टली लोग यही बोलेंगे, बकरी चरा रहे थे इसलिए आज कलीसिया नहीं आए, भेड़ चरा रहे थे, गाय चरा रहे थे कलीसिया। मैं बोलता हूँ एक दिन अपने भेड़ों को बांध करके घर में आओगे ना, 2 घंटा प्रभु दोगे, 2 घंटा प्रभु उसको भी फास्टिंग में रखेगा। उसको भूख लगने वाला नहीं है। चराते रहोगे दिन भर मांगेगा, 2 घंटा प्रभु के लिए छोड़ कर जाओ, उसके पेट को यहाँ भरा रखेगा। हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई बार सोचते हैं हमारे बच्चे छोटे हैं, है ना। विशेषकर मैं कई बार जब सेवकाई में सेवकाई करने वाले प्रभु के दास दासियों को बोलता, अरे छोटे बच्चे कहाँ है पास्टर, घरे है, क्या हो गए, छोटा छुआ है, अभी 1 साल के है, ठंडा लग जाए, गर्म लग जाए, फिर बरसात आई तो अरे रेनकोट नहीं है। प्रभु दिया है ना, प्रभु दिया है कि नहीं दिया? प्रभु दिया। बलराम को जब हम लोग जा रहे थे, पापा इस बात को बोल रहे थे कि पापा लोग 99 में सेवकाई प्रारंभ की और मात्र मेरा 2 साल हुआ था। उसी बाबू कह रहे थे कि मैं पीछे हमारे एंटी बैठी थी, बोल रही थी, मैं बोला थक तो नहीं गए क्योंकि आज आप निकले हो हमारे साथ ट्रिप करने के लिए। बोले नहीं थके। तो मैं अपना बताने लगा, हमारा थकान तो सिर्फ रात में पता चलता है। दिन में हम कितना दौड़े भागे, बस रात में थकान लगेगा, फिर सुबह अपने आप थकान क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वो पापा मुझे बोलने लगे, कैसे इसको उस थकान के बारे में एहसास होगा, जब पैदा होके दूसरे साल से ही मेरे को कभी उन्होंने घर में नहीं रखे। हम जितने छोटे से छोटे थे, है ना, 2 साल की उम्र से पापा और मम्मी हमको गाड़ी में बैठा कर सेवकाई के लिए दौड़ा रहे। इसलिए कुछ चीज सीखने और किसी कहीं से जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा हमें, क्योंकि हमने उन चीजों को बखूबी देखा, पास से देखा, करीब से देखा। और कई बार हम बहाने बनाते हैं, ये है पेट दर्द है, सिर दर्द है, तो घर में सोते सोते सब ठीक हो जाएगा। विश्वास है ना, अगर तो प्रभु के भवन में लेकर आ, वो तुझे उठकर खड़ा करेगा। हालेलुया, आमीन। ये मसीह जीवन है मेरे प्रियो, जहां पर जितना ज्यादा करीब में आओगे यार, उतना वो तुम्हें खड़ा करेगा। आमीन। बाइबल में लिखा है एक लकवे के रोगी को 4 लोग कंधे में उठा कर लेकर आए। लेके आए कि नहीं आए? वो अच्छे मित्र थे, अच्छे दोस्त थे, जो एक दूसरे का क्या बने, सहारा बने। हेलो, कंधा देना है दूसरों के लिए। आमीन। सहारा बनना है दूसरों के लिए। कितने लोग बनेंगे 2023 में? प्रभु तो मुझे दूसरों के लिए क्या बना, सहारा। जोर से बोले, परमेश्वर 2023 में 2023 में मुझे दूसरों के लिए तू सहारा बना, मुझे दूसरों के लिए तू सहारा बना प्रभु। एक अच्छे पड़ोसी, हो सकता है पड़ोसी थे होंगे, हो सकता है दोस्त थे होंगे, वो खुद तो चलकर नहीं जा सकता, लेकिन उसे उठाकर कंधे तक प्रभु के पास पहुंचाया। हेलो, कितनों को प्रभु के पास लेकर आ रहे हैं? हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं? वो खुद तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, अरे आपके पास किराया नहीं है, मैं किराया दूंगा, लेकिन चर्च चलो। ये जीवन होना है हमारे अंदर में।
लोगों को ढूंढना है। प्रभु प्रार्थना करें, परमेश्वर अभी आज से जा रहे सोमवार से शनिवार प्रार्थना करें, प्रभु जी एक व्यक्ति को दे जिसको मैं संडे लेकर जा सकूं। ये चैलेंज लेके जाओ अपने पूरे वीक के लिए अपने लिए। हर एक विश्वासी से मैं बोलना चाहता हूं, अपने आप को बस लाना काफी नहीं है। यू हैव टू मेक योर चैलेंज। प्रार्थना करिए ना, प्रभु जी मेरे पड़ोसी को दे, प्रार्थना करो, निकलो बात करो। मैं कहता हूं शनिवार तक प्रभु उसके मन को बदल देगा। आमीन। करना है भाई, करना है कि नहीं करना है? करना है। प्रार्थना करिए। परमेश्वर जैसे उन्होंने 4 लोगों ने एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाया, वो 4 लोग एक को लेकर आ रहे, हम तो एक को लेकर आना है। हेलो, आमीन। जोर से बोले आमीन। मेरे द्वारा लोग प्रभु के भवन में पहुंचने चाहिए। ये जीवन बनना है। बोलना बनना है कि नहीं? बनना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, कल से आप लोग प्रार्थना करिए। कल से प्रार्थना करना शुरू करो, प्रभु संडे को मुझे एक नई आत्मा को लेकर जाना है। उसके पास नहीं होगा तो मैं किराया दूंगा, नहीं मन होगा तो मैं उसका मन बनाऊंगा, बार बार मिलूंगा, बार बार जाऊंगा, थका होगा तो भी जाऊंगा, बात करूंगा, बोलूंगा चल ना भाई संडे चल, जाके एक बार तो देख, एक बार तो बैठ कर देखो संगति, एक बार तो प्रभु के पास आकर देखो, कॉल करो, बात करो, मैसेज करो। हम लोग घूमने जाने के लिए 4 बार फोन करते हैं, प्रभु के भवन में आने के लिए कितने बार को कन्विंस करते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों ने उस व्यक्ति को कंधे में उठा के प्रभु के पास लाया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। करेंगे? कितने लोग करेंगे? फिर से 60 का 1 पढ़े, उठ और क्या हो जा? प्रकाशमय। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। बोलो क्या कर गया है? आ गया है। गाड़ी आ गया, चलकर बैठकर निकल जाओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उठने के लिए किसके पास जाना है? परमेश्वर। जलती हुई झाड़ी के करीब में जाना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। करना चाहते हैं? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3, कितना कब के विश्वास हो, 10 साल हो गए पास से क्या कर रहे? बैठे रहते हैं। हेलो, पुराना बर्तन को कोई ज्यादा इस्तेमाल करता? अभी पुराना गाड़ी का रेट क्या रहेगा? नया का 80,000, 1 लाख, पुराना हो जाने के बाद 20,000, 10,000। पुराने लोगों अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इस्तेमाल होते रहो, प्रभु तुम्हें महिमा में बढ़ाता जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। आमीन। ये कहावत जरूर है कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। 2023 में मैं बोलना चाहता हूँ, इस कलीसिया के लोग सेवकाई के लिए खड़े होने चाहिए। आमीन। 1 महीना पार हो गया है, 11 महीना और बचा है। 11 महीना के अंदर के अपने लाइफ के बदल दीजिए, रूपांतरित करिए। मुझे खड़ा होना है अपने परिवार में, मुझे खड़ा होना है अपने गांव में, मुझे खड़ा होना है कलीसिया में, मुझे खड़ा होना है अपने व्यक्तिगत जीवन में। और अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मैं कईयों को बचाने जा रहा हूं। मूसा खड़ा हुआ, उसने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया है। आमीन। हम खड़े होंगे, मेरा गांव बचाया जाएगा। हम खड़े होंगे, मेरा परिवार बचाया जाएगा। हम खड़े होंगे, मेरा मोहल्ला बचाया जाएगा। आमीन। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। समझ में आया कि नहीं आया? आया। हमें क्या होना है? खड़ा होना है। खड़ा होंगे। कितने लोग खड़े होंगे? खड़े होने के लिए क्या जाना है? करीब जाने के लिए पीछे बकरी को छोड़ना है। व्यक्तिगत जीवन की बहुत सारी बातों को क्या करना है? छोड़ना है। मूसा छोड़ा और करीब गया। छोड़ने वाला व्यक्ति प्रभु के करीब जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। ना छोड़े वो प्रभु के करीब जाने वाला नहीं है। प्रभु के करीब जाने के लिए एक ही चीज है, तुम्हें अपने सांसारिक जीवन को क्या करना है? छोड़ना है। और जो करीब जाएगा प्रभु से क्या करेगा? बढ़ाएगा। खड़ा करेगा। बोलो क्या करेगा? खड़ा करेगा। उठ जा। प्रभु क्या बोलता है? उठ जा। उठाएगा। परमेश्वर हमें क्या करेगा? उठाएगा। जहाँ हम गिरे हैं प्रभु उठाएगा। जहाँ हम निर्बल है प्रभु उठाएगा। जहाँ हम कमजोर है प्रभु उठाएगा। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। आमीन। अपने घोषणा करें, फरवरी महीने में परमेश्वर मुझे उठाने जा रहा है। आमीन। आमीन। घोषणा करिए, घोषणा करिए। फरवरी महीने में प्रभु हमें उठाने के लिए जा रहा है। फरवरी महीना परमेश्वर हमें उठाने जा रहा है। परमेश्वर मुझे उठाने जा रहा है। परमेश्वर मुझे उठाने जा रहा है। परमेश्वर मुझे उठाने जा रहा ये है। शैतान, हे शैतान, ये बीमारी, हे बीमारी, ये कष्ट, हे कष्ट, ये अशांति, हे अशांति, ये गरीबी, हे गरीबी, तू देखेगा। तू देखेगा। परमेश्वर मुझे उठा रहा है। परमेश्वर मुझे उठा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। आइए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति हो, प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति हो।
प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति, प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति। हालेलुया, इसको हालेलुया प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। शम्मा रगदा लगदा खौला रगदा रीमा दना गनावा शका दिरा खौला रगदा। प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं तेरे करीब जाने पाऊं, मैं तेरे करीब जाने पाऊं। हालेलुया, प्रार्थना करें, फोटो खोले, प्रार्थना करें, परमेश्वर तो मुझे उठा।